Good morning to all of you. So let's start with Springboard current affair, Springboard monthly current affair of July month. So सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी इंटरनेशनल करंट अफेयर। इसमें पहला फैक्ट है कि मोदी जी की फ्रांस में यूएई यात्रा। तो मोदी जी फ्रांस गए और यूएई की यात्रा की। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में सम्मिलित हुए और इसके मुख्य अतिथि रहे। ठीक है, बेस्टिल डे कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को फ्रांस में ये सेना की परेड है बेस्टिल डे। तो सेना की परेड के रूप में बेस्टिल डे परेड मनाई जाती है फ्रांस में 14 जुलाई को जहाँ पे फ्रांस में बेस्टिल डे मनाया गया, हमारे इंडिया में चंद्रयान का सफल लॉन्चिंग की गई थी। यहाँ पे मोदी ने सैन्य बैंड के नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों की 241 सदस्यों की भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भाग लिया। ठीक है, मोदी जी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक चंदन सितार प्रकृति उपहार में दी थी तथा राष्ट्रपति की पत्नी को सैंडलवुड बॉक्स में पोचमपल्ली सिल्क की, पोचमपल्ली जो कि अपने आप में एक टूरिस्ट स्थान है। पोचमपल्ली सिल्क एक कपड़े में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को मार्बल इनके बर्फ की कला की करती संगमरमर की मेज गिफ्ट की थी। उसके बाद में है कि यहाँ पे कौन कौन से समझौते हुए। प्रमुख समझौते हैं स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम। स्कॉर्पियन पनडुब्बी क्या होता है? अभी लास्ट करंट अफेयर में हमने पढ़ा था टॉर्पीडो के बारे में, जो कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे जो भी खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है तृष्णा क्या है? तृष्णा है संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ठीक है, पृथ्वी का एविलेशन करने के लिए जो उपग्रह है उसका नाम है तृष्णा, उसके लिए समझौता हुआ है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एशियन स्पेस के मध्य वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग हुआ है। भारत के यूपीआई को फ्रांस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के यूपीआई को अभी फ्रांस तक पहुंचा दिया गया, फ्रांस में लॉन्च किया गया। उसके बाद में राफेल जेट के 26 नौसैनिक स्वरूप और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी को मंजूरी दी है। ठीक है, ये फ्रांस के साथ में हुआ है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ में इम्पोर्टेंट यही है स्कॉर्पियन पनडुब्बी और तृष्णा के साथ में। राफेल के साथ में पहले से ही और डील चल रही है, अभी 26 वर्तमान में 26 राफेल के साथ में डील हुई है। ठीक है, उसमें है और नेक्स्ट है यूएई आता है। यूएई में क्या हुआ है कि यूएई प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की 5वीं यात्रा है यूएई में, खाड़ी देशों में। उसके बाद में यूएई में इसी साल COP28 का मेजबान देश है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि COP28 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यूएई में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में समझौते दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा भुगतान व संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने के लिए अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली की स्थापना की गई। भारत के 3 आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर को विदेशों में स्थापित करने की योजना बनी है। तो सबसे पहले आईआईटी दिल्ली है जो कि अबू धाबी में स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन से हैं? रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा है। और श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले की पॉलिसी और विजन सागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आईआर सेक्शन में कि इंडिया की कौन सी पॉलिसी है, पड़ोसी पहले, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं? इनके बीच में नवीकरणीय ऊर्जा पे हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी पे हुआ है। श्रीलंका के त्रिकोणामली जिले में आर्थिक परियोजना में सहयोग तथा श्रीलंका के यूपीआई लेन देन के लिए NIPL तथा लंका पे के मध्य समझौता हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जैसे इंडिया है अपने रुपए में व्यापार करना चालू कर दिया है अपने पड़ोसी देशों से, तो उससे क्या हुआ कि डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी और अदर
कंट्रीज की भी डिपेंडेंसी घटेगी। ठीक है, तो अभी इंडिया ने क्या किया है कि आर्थिक विकास में सहायता देने के लिए श्रीलंका के साथ UPI के जरिए लेन देन के लिए NPIL तथा लंका पे के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। ठीक है, तो ये अवैध रूप से तस्करी करके US ले जाई गई 105 पुरावशेष को भारत को सौंप रहा है अमेरिका। इसमें 50 कलाकृति धार्मिक विषय से संबंधित हैं। ठीक है, तथा शेष सांस्कृतिक महत्व की हैं। इससे पहले US ने 2011 में 157 प्राचीन वस्तुएं लौटा चुका है। तो यहाँ से चोरी करके अवैध रूप से अमेरिका ले जाई गई मूर्तियाँ थी, ठीक है, उनको अमेरिका वापस से लौटा रहा है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट ये जानने के लिए है। ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में US की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में, ये इम्पोर्टेंट है, US की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय हैं शामिल हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसको इशू किसने किया है इस इंडेक्स को, और फोर्ब्स ने। फोर्ब्स 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची में। ठीक है, तो शीर्ष में इसमें डायने हेंड्रिक्स इसकी संपत्ति है 15 मिलियन। उसके बाद है भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन RPSC पूछती है। 2021 में भी RPSC ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसके बारे में देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जयश्री उल्लाल है, जो 15 नंबर पे है। जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, ठीक है, नीरजा सेठी, नेहा नरखड़े और इंदिरा नूई का नाम तो सुना है। ठीक है, तो ये 4 हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कौन कौन सी हैं कि जयश्री उल्लाल, ठीक है, नीरजा सेठी, जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखड़े और इंदिरा नूई। ठीक है, उसके बाद में सऊदी अरब बना आसियान मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश सऊदी अरब बन गया। ठीक है, आसियान मैत्री पर सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश बन चुका है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के राज्यों के बीच शांति, सह-अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक मित्रता और सहयोग संधि वर्ष 1976 में स्थापित की गई थी। ठीक है, आसियान कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया के नीचे जो भी कंट्रीज हैं उनको आसियान कंट्रीज बोलते हैं अपन। ठीक है, उन कंट्रीज के बीच में शांतिपूर्ण, सह-अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक मित्रता और सहयोग संधि 1976 में ही उस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सऊदी अरब अब 51वां देश बन गया। तो यहाँ पे यही है कि आसियान देशों के साथ में मैत्री और सहयोग संधि किसने की? अभी सऊदी अरब ने किया। ठीक है, न्यूजीलैंड व यूरोपीय संघ के मध्य हुआ मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ, ठीक है, न्यूजीलैंड ने और यूरोपियन यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौता किया है। और ये यहाँ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन IR से रिलेटेड है, तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि न्यूजीलैंड और यूरोपियन संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। और नेक्स्ट फैक्ट है, बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है। इसमें भारत का नाम पृथक है। भारत को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का हवाला देते हुए हटाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट है कि बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भारत का नाम अलग कर दिया है। भारत को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए उपायों का हवाला देते हुए हटाया गया है, तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। उसके बाद में मेकोंग गंगा सहयोग व्यापार परिषद। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मेकोंग गंगा व्यापार परिषद किन किन देशों के बीच में हुआ है? ये मेकोंग गंगा हुआ है भारत और थाईलैंड में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है। अब यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा प्री के हिसाब से कि मेकोंग गंगा सहयोग और व्यापार परिषद किन किन देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये मेकोंग गंगा मेकोंग नदी है जो कि थाईलैंड से होते हुए जा रही है, तो इसलिए मेकोंग और इसका नाम मेकोंग गंगा व्यापार परिषद दिया गया है। और गंगा भारत के लिए दिया गया है और थाईलैंड के लिए मेकोंग दिया गया है। ठीक है, इसकी बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री
ने भारत, म्यांमार और थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग निर्माण की प्राथमिकता दी है। और अब इसमें क्या है कि त्रिस्तर राजमार्ग की कुल दूरी 1360 किलोमीटर है, जो मणिपुर से मोरहे, मणिपुर में मोरहे नाम की जगह है, मोरहे नाम से शुरू होकर म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के माई शॉट तक समाप्त होगी। तो ये फैक्ट प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है बस, तो इसको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल सा इससे पता चल रहा है कि मेकोंग थाईलैंड से होकर गुजरने वाली नदी है और गंगा इंडिया की नदी है। तो मेकोंग गंगा आर्थिक जो सहयोग परिषद बनी है वो किस किस के, भारत और थाईलैंड के बीच में बनी है। अब थाईलैंड तक जाने के लिए भारत से के साइड में जो म्यांमार है वहाँ से होते हुए रास्ता जाता है। तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में एक राजमार्ग बनाने की त्रिस्तरीय राजमार्ग निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना नवंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 में की गई थी। इसमें 6 सदस्य हैं, भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है और वियतनाम है। ठीक है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। ठीक है। उसके बाद में है ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र। ताइपे से समझ सकते हैं, ताई फॉर ताइवान और पे से रिलेटेड है, कोई आर्थिक समझौता है, आर्थिक केंद्र है। ठीक है। ताइवान ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मुंबई में आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, ताइवान ने की है। इससे पहले दिल्ली व चेन्नई में केंद्र स्थापित है। तो ये यही इतना ही है। अब ये पूछा जा सकता है कि ताइपे क्या है। ताइपे एक आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र है जो कि ताइवान ने अभी हाल ही में मुंबई में खोलने के लिए घोषणा की है। इससे पहले इसको ताइवान दिल्ली व चेन्नई में खोल चुका है। ठीक है। उसके बाद है, भारत ने किस देश के साथ में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये जापान के साथ में किया है। तो ये यहीं पे इतना ही है कि सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए सहयोग किससे किया गया है, तो जापान से किया गया है। पहले ये अमेरिका से कर चुका है। तो अगर ये MCQ में बना के दे सकें तो ऐसे भी हो सकता है कि भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए किन किन देशों के साथ में समझौता किया है। अभी जापान हो गया, पहले अमेरिका के साथ कर चुके हैं। तो A4 जापान कर दिया, B अमेरिका कर दिया, C ऑप्शन दे दे कि नन ऑफ दिस, D इज बोथ A एंड B। तो क्या आंसर हो जाएगा, A एंड B। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कहाँ पे की गई है, नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की कमी आ गई है। तो उसके लिए कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। कहाँ पे, नाइजीरिया में। उसके बाद में है, सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश न्यूजीलैंड बन गया है। ठीक है, सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला देश न्यूजीलैंड बन चुका है। किस देश में मैकमोहन लाइन को, अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैकमोहन लाइन कहाँ से गुजरती है, हमारे अरुणाचल प्रदेश की लाइन सीमा से गुजरती है। ठीक है, तो किस देश ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो ये अमेरिका है। अमेरिका ने, चीन अभी भी इस चीज़ को नहीं मानता है। जैसे हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये चीज़ है, तो यहाँ से ये चीज़ है। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन है, यहाँ पे इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो इसको अभी तक चीन अरुणाचल प्रदेश को अभी भी अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अभी इसको मान्यता किसने दिया, अमेरिका ने दिया। मैकमोहन लाइन इंडिया की लाइन है। ठीक है, तो ये IR का इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पे प्री में आने लायक भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये है मैकमोहन लाइन। ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी की एशिया पैसिफिक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला अब अरब देश कौन सा हो चुका है, UAE। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF में स्टाइल रीजनल बॉडी कि एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप में मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक सुपरविजन का दर्जा किसको मिल गया है, अब UAE को मिल गया है। ये सुपरविजन करेगा कौन सा देश FATF की श्रेणी में आता है या नहीं आता। ठीक है,
उसके बाद में नाटो नाटो में कौन सा देश शामिल हो गया है? अभी स्वीडन हो गया है, ठीक है। पहले क्या 31, पहले 30 देश थे, उसके बाद में 31 और फिनलैंड शामिल हो गया था। अभी उसके बाद में स्वीडन 32वां देश बन गया स्वीडन, ठीक है। उसके बाद में पेरू में तेज़ी से फैल रहे किस रोग के कारण पूरे देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है? तो गुलिटिन रोग है, ठीक है। उसमें इस ग्लूटेन रोग के कारण इसमें क्या है, पेरू देश में तेज़ी से फैल रहे रोग के कारण पूरे देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है, इसको आरपीएससी नहीं पूछने वाली। उसके बाद में व्यापार और विकास पर अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 अंकटाड ने जारी की है। उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? आसियान रहा, ठीक है। आसियान कंट्रीज रहे शीर्ष स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट को कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है, और शीर्ष स्थान किसका रहा? आसियान कंट्रीज वाला, ठीक है। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइकन ऑफ द सीज टाइटैनिक से करीब 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट कि टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज कौन सा है? आइकन ऑफ द सीज कहाँ का है? ये इसका निर्माण किया गया है फिनलैंड में, किया गया है आइकन ऑफ द सीज, जो कि टाइटैनिक से करीब 5 गुना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है। अब ये इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट, ये इस पर 5 स्टार लगा लीजिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और ठीक है, तो इसको कौन निकालता है? हेनले करके ही एक संस्था है, उसके द्वारा निकाला जाता है इसको। इसके शीर्ष स्थान पे कौन आया? सिंगापुर आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 80 रैंक है, ठीक है। अब इसमें हम फैक्ट देखते हैं, तो भारत की 80 रैंक है। भारत की 2021 में कितनी रैंक थी? भारत की 2021 में थी 85th रैंक। उसके बाद में 2022 में 84 रैंक आई थी इंडिया की। अभी इंडिया की रैंक आई है 80। तो इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सुधरती जा रही है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक सुधर रही है, ठीक है। अभी 80 रैंक आई है, और शीर्ष स्थान पे कौन आया? सिंगापुर आया, ठीक है। सिंगापुर कौन सा देश है? सिंगापुर वो है जिसे इंडिया को हाईएस्ट FDI मिल रहा है, ठीक है। अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा आ रहा है? कि सिंगापुर के द्वारा आ रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की 23वीं अध्यक्षता भारत ने की है, ठीक है। तो शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, वर्ष 2024 में पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है। अब यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जैसे 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया था UN द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार शंघाई सहयोग संगठन द्वारा वर्ष 2024 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2024 को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया? पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। SCO के 8 संगठन, ठीक है। SCO के 8 संगठन कौन से हैं? भारत है, रसिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो ये इन कंट्रीज के बारे में तो आप वेल नोन हो कि भारत, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, और ये है 4 कंट्री जो कि मिडिल एशिया के हैं, मिडिल वेस्ट में आते हैं। ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। SCO में अब ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो कंट्रीज था SCO में ईरान को शामिल किया गया था। उसके बारे में 2024 की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? 2024 की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई है। अब इसको देखते हैं दोबारा से, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2024 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है, और भारत ने इसकी 2023 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन 23rd की अध्यक्षता की। किसने की? भारत ने की।
राष्ट्रीय समसामयिकी, नेशनल करंट अफेयर। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में 4 महिला सांसदों को नामित किया गया है। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में। ठीक है, और उपाध्यक्ष के पैनल के लिए अब यहाँ से एक चीज़ हम जान सकते हैं पॉलिटी के बेस पे कि उपाध्यक्ष के पैनल में किसी भी सांसद को नामित करने की पावर किसके पास है? राज्यसभा अध्यक्ष के पास है। राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? जो कि हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। पैनल में शामिल एस फांगनोन है, पीटी उषा है, वेल नोन पीटी उषा, फौजिया खान है और सुल्ता देव है। ठीक है, तो इनको रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस फागनोन, पीटी उषा, फौजिया खान और सुल्ता देव। ठीक है, एस फागनोन, पीटी उषा, फौजिया खान, सुल्ता देव, ये 4 महिलाओं को राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। उसके बाद में है पैनल में शामिल सभी महिलाएं पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी। ये सभी पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी, उससे पहले राज्यसभा की सांसद नहीं बनी थी। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 118 एक सांसद के प्रत्येक सदन में अपनी कार्यप्रणाली के संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 118 एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्यप्रणाली तथा संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में संसद में 115 महिला सांसद हैं, जिनमें 82 लोकसभा में है तथा 33 राज्यसभा में। 115 हैं, 82 लोकसभा में। ठीक है, 82 लोकसभा में और 33 किस में है? और राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 33। ठीक है, उसके बाद में है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन डिजिटल अकादमी की स्थापना। ठीक है, इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ECHO इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। ये कोई NGO है। ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए अब यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है, जल जीवन मिशन डिजिटल अकादमी की स्थापना की गई है। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा ECHO इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, ये NGO है ECHO इंडिया। ठीक है, जल जीवन मिशन एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ऑनलाइन एक पोर्टल भी बनाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य आप वेल नोन है कि जल जीवन मिशन के लिए विभाग का लक्ष्य विभिन्न प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, तकनीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं एवं पैदल सैनिकों जैसे जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू क्या करना है? जो भी विभिन्न प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, इंजीनियर्स हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं, तकनीशियन हैं, स्वच्छता कार्यकर्ता एवं पैदल सैनिक हैं, उनके जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है इसमें। ठीक है, भारत में ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल किया गया है। भारत को ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में इंडिया को शामिल किया गया है। ये ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की स्थापना 2022 में की गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 2022 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा व वित्त में व्यापार से जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना है। इसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में। ठीक है, 3 है इसके इम्पोर्टेंट, खाद्य, ऊर्जा और वित्त। ठीक है, इस हेतु संजय वर्मा जो कि विदेश मंत्रालय में सचिव हैं अपने इंडिया में, को शेर पर नियुक्त किया गया है। किसको शेर पर नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा को। संजय वर्मा जो कि अपने विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। ठीक है, चैंपियन ग्रुप में बांग्लादेश है, डेनमार्क है, जर्मनी है, बारबाडोस है, इंडोनेशिया है और सेनेगल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, बारबाडोस, इंडोनेशिया, सेनेगल। ठीक है, और इंडिया को अभी शामिल किया गया है। और ये कब बना था? 2022 में बना था। इसमें हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं जो कि संजय वर्मा हैं, उनको शेर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद DGNSS सागर संपर्क। ठीक है,
DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया है। स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। अब ये क्या है, DGNSS सागर संपर्क क्या है, तो ये पूछा जा सकता है सागर संपर्क क्या है। सागर संपर्क है स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। अब इसका क्या काम है, समुद्री क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया है। DGNSS सेवा नागरिकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगा, बंदरगाह एवं बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव तथा ग्राउंडिंग व दुर्घटनाओं की जोखिम को कम करेगा। तो ये DGNSS और सागर संपर्क क्या है, स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, ठीक है। उसके बाद में है लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए, तो यहाँ पे यही है इम्पोर्टेंट, लंबानी, ठीक है। लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए बना गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। किसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना है, लंबानी वस्तुओं के लिए, ठीक है। संस्कृति कार्य समूह की बैठक हम्पी में की गई है, ठीक है। उसके तहत इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है लंबानी वस्तुओं के लिए, ठीक है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। इस दौरान 1755 लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसने यह गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। लंबानी क्या होता है, कढ़ाई पेच द्वारा निर्मित, ठीक है, कढ़ाई पेच जो किए जाते हैं। और हमारे राजस्थान में कढ़ाई पेच कहाँ के, शेखावाटी के कढ़ाई पेच बहुत फेमस हैं, ठीक है। लप्पा, लप्पी, किरण, बागड़ी, ठीक है। तो ये कढ़ाई पेच हैं जो कि हमारे शेखावाटी के बहुत फेमस हैं। तो यहाँ पे लंबानी वस्तुओं के लिए GI टैग दिया गया है, जो कि कहाँ की, हम्पी कर्नाटक के, ठीक है। मंत्रालय आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित गांव, जहाँ 500 करोड़ की लागत से श्री राम की 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास अमित शाह द्वारा किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में श्री राम की 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, कुर्नूल में। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और जहाँ से महान विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ, विजयनगर साम्राज्य का, जो कि हम मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी। जैसे कृष्णा नदी यहाँ से महाबलेश्वर की पहाड़ियों से वेस्टर्न घाट में नदन सह्याद्री के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकल के ये कृष्णा नदी क्या बोलते हैं कि अपने डेक्कन प्लेटो पढ़ते हैं अपन, डेक्कन प्लेटो में जो है आंध्र प्रदेश प्लेटो को दो भागों में बांट के, आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्लेटो को दो भागों में बांट के तो कृष्णा नदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। यहाँ से तुंगभद्रा नदी निकल के तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और ये तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पे यहाँ पे कहीं विजयनगर साम्राज्य है, आंध्र प्रदेश में विजयनगर साम्राज्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य था। वहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक गांव है जहाँ पे 500 करोड़ की लागत से श्री राम भगवान की, ठीक है, श्री राम भगवान की 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, मंत्रालयम, ठीक है। तो यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है कि मंत्रालयम क्या है, श्री राम भगवान की 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा है, ठीक है, जिसका कहाँ पे इसका शिलान्यास किया गया है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में, ठीक है, जहाँ पे पहले महान विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। और वो कहाँ पे, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे, ठीक है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास। तो यहाँ पे क्या है, सैनिक स्कूल तो हमारे राजस्थान में भी हैं, जैसे हम चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के बारे में पढ़ते हैं। तो देश का पहला, अब यहाँ से सहकारी वर्ड जुड़ा हुआ है, सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया है। अब ये कहाँ पे किया गया है, उदयपुर के पास में ही
गुजरात उदयपुर की सीमा से लगे हुए गुजरात का शहर है मेहसाना, ठीक है। मेहसाना के बोरियाबी गांव में बनाया जाने वाला यह पहला मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल। अब इसका नाम क्या दिया गया है? मोतीभाई आर चौधरी। तो मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल है। क्या है? सहकारी संचालित सैनिक स्कूल है, ठीक है। दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, अब इसको कौन बना रहा है? दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाएगा। और ये किस बेस पे है? पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे देश का 20वां तथा सहकारी संस्था द्वारा निर्मित देश का पहला सैनिक स्कूल है, ठीक है। और भी सैनिक स्कूल हैं जो कि पीपीपी मॉडल पे चलाए जा रहे हैं और उनमें ये 20वां तथा सहकारी संस्था द्वारा संचालित, ठीक है। सहकारी संस्था कौन सी है? दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित पहला सैनिक स्कूल होगा, ठीक है। कौन सा है? अब इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल। भारत में 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो रिपोर्ट का शीर्षक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हम इसको वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के सेक्शन में हम पढ़ते हैं इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको यूएनडीपी के साथ में निकाला जाता है, ठीक है। यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इसको निकाला गया है। हमारे इंडिया में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है, जिसको नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। अब ये जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको किसके द्वारा निकाला गया है? यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड के द्वारा निकाला गया है। 2005 से 6 से लेकर 2019-21 तक अवधि में कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। देश में गरीबों की संख्या 2005-6 में 55.1% थी। अब 2019 से 21 में ये मात्र 16.4% रह गई है। कितनी? 16.4% रह गई है। तो ये आंकड़ा कहीं पे मेंस में लिखने के काम है, प्री में एज सच इम्पोर्ट नहीं पूछा जाएगा। प्री में यही पूछा जा सकता है गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? ये यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अब इसमें तीन आयाम होते हैं, उसके 10 इंडिकेटर होते हैं। कितने? 10 इंडिकेटर होते हैं। और जो हमारे इंडिया का नेशनल बहु गरीबी सूचकांक निकाला जाता है नीति आयोग द्वारा, उसके भी 3 आयाम होते हैं, डायमेंशन 3 होते हैं। उनके कितने इंडिकेटर होते हैं? उनके 12 इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट है, ये कोई फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कितना घट गई है कितना नहीं घटी, ठीक है। ये प्री में पूछना नहीं, प्री में यहीं से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्ड्स क्या है? सूरत डायमंड बोर्ड सूरत में निर्मित इमारत जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्ड सूरत में निर्मित इमारत जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कौन सा? पेंटागन है, उसको पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है। सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा है? एक तो सबसे पहले पेंटागन है जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उसके बाद सूरत डायमंड बोर्ड्स बनेगा, ठीक है। सेकंड नंबर, सूरत विश्व की रत्न राजधानी कहलाती है, ठीक है। सूरत विश्व की रत्न राजधानी कहलाती है। इसमें भारतीय वास्तुकला फर्म मापो जर्नेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्ड्स को किसके द्वारा? भारतीय वास्तुकला फर्म मापो जर्नेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। उसके बाद में मार्च 2020 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कितने खोले जा चुके हैं? 10,000 खोले जा चुके हैं। मार्च 2024 तक कितने? 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। किस संस्थान ने 1 बिलियन यूरो ऋण की घोषणा करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि ये भारत का बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसके लिए
यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा 1 बिलियन यूरो ऋण की घोषणा की गई है। ठीक है, यूरो निवेश बैंक द्वारा 1 बिलियन यूरो ऋण की घोषणा की गई है। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। ठीक है, लद्दाख में पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में कारगिल। ठीक है, पहले कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में आता था, अभी कारगिल है जो कि लद्दाख की एरिया में आता है। ठीक है, तो कारगिल लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे? कारगिल में खोला गया है। ठीक है, गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा किस ग्रंथ का विमोचन किया गया है? चित्रमय शिव पुराण का विमोचन किया गया है। ठीक है, किस में किया है? गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन में प्रधानमंत्री द्वारा चित्रमय शिव पुराण का विमोचन किया गया। उसके बाद है देश के 26 राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे पॉलिटी में गठबंधन की सरकारें पूछी जाती हैं, हमारे सिलेबस में मेंशन है गठबंधन सरकारें, तो वहाँ पे गठबंधन इंडिया, तो ये पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में गठबंधन इंडिया बनाया गया है, ये कितने दलों द्वारा? 26 दलों द्वारा बनाया गया है सबसे पहले तो। उसके बाद में गठबंधन इंडिया है, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इसको 26 राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया है, जो कि विपक्ष के दल हैं। ठीक है, उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार, तो ये साउथ अंडमान में आता है, यहाँ पे साउथ अंडमान में आता है ये पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, वहाँ पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इसको नाम वीर सावरकर ही क्यों दिया गया? क्योंकि वीर सावरकर जो कि हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे आज़ादी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। तो वीर सावरकर को यहाँ पे अंडमान निकोबार में काले पानी की सज़ा दी गई थी, उसी की बेस पे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा है उसको वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में रक्षा क्षेत्र की किस इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में रक्षा क्षेत्र जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो कि एरोस्पेस में अच्छा काम करते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर बनाने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, उसके बाद में है प्रधानमंत्री द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, कहाँ पे? पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, तो ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का नाम क्या है? मधुमास। ठीक है, मधुमास है। अभी जैसे पूछा जाता है कि पूसा अपने आप में फसल की किस्म भी है। पूसा किससे? पूसा है वीट से रिलेटेड है। ठीक है, पूसा किससे? गेहूँ से रिलेटेड है। ठीक है, भारत ऊर्जा सुरक्षा परिषद 2047 इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 किसके द्वारा जारी किया है? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, भारतीय ऊर्जा सुरक्षा परिषद। ठीक है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047, ठीक, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पहले जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को ख़त्म करके नीति आयोग का स्थापना की गई थी। ठीक है, नीति आयोग हमारा थिंक टैंक है, जो कि समय समय पर जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आर्थिक से रिलेटेड चीज़ें, उनके लिए रिकमेंडेशन देता रहता है। ठीक है, ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। कौन सी है? गैर संवैधानिक संस्था। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद में देखते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस इंटरनेट
रैम्सबियर वायरस के संबंध में एडवाइस जारी किया अकीरा। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी से भी इम्पोर्टेंट है अकीरा। ठीक है, अकीरा क्या है कि ये एक तरीके का वायरस है, जैसे रैम्सबियर के नाम से हम जानते हैं। रैम्सबियर क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं कंप्यूटर में। तो अकीरा नाम के वायरस के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा इसकी एडवाइजरी जारी की है अकीरा वायरस के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में है कि अपना चंद्रयान 3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी के लिए चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क्स लगा सकते हैं इसमें। तो अभी ये कि इसके फैक्ट क्या क्या है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ये हमारे क्या आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 14 जुलाई 2023 को यहाँ से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और लगभग 23 अगस्त तक ये चंद्रयान 3 हमारे मून के साउथ साइड में जाके सफलतापूर्वक लैंड करने के लिए तत्पर है। उसके बाद में है कि अब इसको किसके द्वारा, ये पूछा जाता है कि LBM-3M4 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये ऐसे GSLV, PSLV और उनके थ्रू पूछते हैं। तो इसमें क्या है LBM-3, तो यहाँ पे LBM-3M4 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चंद्रमा की सतह पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कहाँ पे करेगा, दक्षिणी ध्रुव पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है 23 अगस्त को। उसके बाद में मिशन में अब यहाँ पे क्या था कि एक जो भी चंद्रयान था पहले उसमें क्या थे कि एक तो लैंडर होता है, एक रोवर होता है और एक होता है ऑर्बिटर। तो यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर हमारे यहाँ चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का जो कि ऑर्बिटर वही काम आता है। तो यहाँ पे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, इन दोनों को ही भेजा गया है। ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, जो कि 2019 से चक्कर लगा रहा है, इसमें ऑर्बिटर शामिल नहीं है। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग होने पर ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, अमेरिका, चाइना और रूस के बाद में। और दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला देश बन जाएगा। ठीक है, इसी के पीछे अभी हाल ही में रसिया ने लूना नाम का अपना एक चंद्रयान चांद से रिलेटेड मिशन भेजा, लूना मिशन भेजा है। और रसिया ने ये दावा किया है कि ये इंडिया के चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, तो रसिया और इंडिया दोनों मित्र हैं, लेकिन रसिया अपने आप में किसी भी जगह पर पहला पहुंचने की होड़ में लगा हुआ है। तो रसिया ने इंडिया के चंद्रयान के बाद में लूना मिशन को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा है। और रसिया का दावा है कि ये इंडिया के चंद्रयान से पहले दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसरो के प्रमुख कौन से, एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। ठीक है, अभी इसरो ने किया गगनयान की सर्विस मॉडलिंग प्रपोल्सन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ पे किया है, ये मॉड्यूल प्रपोर्शनल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है कि इसरो का प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना हुआ है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में बना हुआ है। ठीक है, महेंद्रगिरी में बना हुआ है। उत्तर कोरिया ने किया ICBM इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल ही बनाता है। इसने अभी हाल ही में कौन सी बनाई, ह्यूसोंग 18 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। किसने बनाई है, उत्तर कोरिया ने बनाई है, जो कि
प्रणोदक उपयोग करने वाली उत्तर कोरिया की पहली मिसाइल होगी। ठीक है, ठोस प्रणोदक उपयोग करने वाली। अपने सॉलिड फ्यूल पे काम करने वाले हमारे यहाँ पे कौन से वैज्ञानिक थे? सॉलिड फ्यूल पे काम करने वाले हमारे थे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कि हमारे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल ऐसी मिसाइल 5 मिसाइल दी गई हैं। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे सॉलिड प्रपल्सन पे उन्होंने काम किया था, सॉलिड फ्लूइड पे काम किया था। उसके बाद में देखते हैं कि चीन ने लॉन्च किया विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट। तो विश्व का सबसे पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चाइना ने किया है, और उसका नाम क्या है? जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए अर्जेंटीना ने किसके साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना का हाल के साथ में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा जा सकता है। जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट ये किसके द्वारा बनाया गया? चाइना के द्वारा पहला मीथेन ईंधन रॉकेट है। ठीक है, उसके बाद में है चर्चाओं में रहा, जबकि जो कि एक्स नाम से, ट्विटर का नया नाम है एक्स। ठीक है, इसको ट्विटर को किसने खरीद लिया? एलन मस्क ने खरीद लिया। ठीक है, स्पेस एक्स के जो कि फाउंडर हैं स्पेस एक्स। और ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? एक्स हो गया। और एक्स के CEO कौन है अभी? लिंडा याकेलिनो। ठीक है, अभी नेक्स्ट फैक्ट है टेक्नोलॉजी में कि इसरो ने किया सिंगापुर के DSSR उपग्रह का प्रक्षेपण। DSSR उपग्रह का कहाँ का है? ये सिंगापुर का है, और ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? PSLV C-15 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। DSSR उपग्रह के साथ 6 अन्य उपग्रहों का भी सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये हो गया। इसके बाद में हम इकोनॉमिक सेक्शन और राजस्थान करंट अफेयर को नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।